हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो जेई मेन और एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, उनके और नीट का उनको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और जेई मेन एडवांस नीट के केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, टॉपिक्स को पढ़ाता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी साइंस और मैथ्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास आया एक तरह से वो फोन और मैसेज भी आया कि आप 10th के बच्चों को अगर आप इंप्रूव नहीं करेंगे उनके लेवल को, उनके मैथमेटिक्स और साइंस को, तो फिर 11th में वो आ ही नहीं सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिकस हो जाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि 11th में आकर साइंस पढ़े, और पढ़े भी तो जेई का प्रिपरेशन नहीं करे, जेई का कर भी तो एडवांस का एकदम नहीं करे, और उस तरह से नीट के लिए भी डर अफरेड हो जाते हैं। तो मैं वो चाहता हूं कि वो उनके अंदर का जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो। तभी हो सकता है जब वो 10th क्लास के साइंस और मैथ को अच्छे से समझेंगे और उनको लगेगा मैं सारे क्वेश्चन को बना सकता हूँ, ये तो बहुत इजी है। और ये तभी हो सकता है जब पढ़ाने वाला सही में उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से 10th क्लास के बच्चों को भी साइंस और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, उनका वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिए और जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और ऑल क्वेश्चंस बना सकते हो और आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स तो और भी इजी है। ऐसे भी कहा भी जाता है कि मैथमेटिक्स द क्वीन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स साइंस की रानी है। मींस पूरे साइंस में जो भी पढ़ना है उस सब की रानी हमारी मैथमेटिक्स है, इसलिए मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस सीक्वेंस का सिंपल सा मतलब होता है कहीं पे कोई अरेंजमेंट है, किसी नंबर का हो या किसी भी आर्टिकल पार्टिकल का अगर अरेंजमेंट है तो उस अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस एक तरह से अरेंजमेंट को कहा जाता है जहां पे नंबर्स, चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में हमें नंबर ही मिलेंगे, इसलिए मैं नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, सीक्वेंस आप नंबर के अलावा किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी आर्टिकल पार्टिकल का हो सकता है जिसमें कुछ एक रूल हो, एक पैटर्न हो जिसको फॉलो करता है। तो सीक्वेंस, अगर नंबर की बात करें, सीक्वेंस हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स हुआ। जैसे मान लो 1 हुआ, 3 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, उसके बाद 10 हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ। इस तरीका से ये आपका जो लिस्ट ऑफ नंबर है, जो अरेंजमेंट है आपके नंबर्स के, इसको आप सीक्वेंस बोल सकते हो। सीक्वेंस में मतलब जो मैथमेटिक्स होता है और जो साइंस होता है, यह होता है कि सीक्वेंस उस हम लोग अरेंजमेंट को बोलते हैं जहां पे आर्टिकल पार्टिकल, जनरल चूंकि मैथमेटिक्स है तो मैं नंबर बोलूंगा, लेकिन नंबर के अलावा भी सीक्वेंस हो सकता है। इस चैप्टर में नंबर पे ही हम लोग फोकस करेंगे। तो सीक्वेंस हमारा उस नंबर का अरेंजमेंट है जहां पे नंबर्स एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं, मींस एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो हमारा 1 है, 3 है, मींस 1 से ग्रेटर 3 है, 3 से ग्रेटर 8 है, 8 से ग्रेटर 9 है, 9 से ग्रेटर 10 है, 10 से ग्रेटर 15 है, 15 से ग्रेटर 17 है। तो इस तरीका से एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे नंबर को अरेंज किया गया है। इस अरेंजमेंट को आप सीक्वेंस बोल सकते हो। मींस कोई भी अरेंजमेंट जहां पे एक डेफिनेट रूल को फॉलो करके किया जाता है अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट को आप सीक्वेंस बोलते हो, राइट। ये हमारा सीक्वेंस हुआ। तो कोई भी अरेंजमेंट होगा उसको सीक्वेंस बोल सकते हैं। लेकिन अब प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? तो प्रोग्रेशन वह सीक्वेंस है जहां पे एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो बीच में एक रिलेशन होना चाहिए जो हर जगह सेम होना चाहिए। मींस हमारा जो प्रोग्रेशन है वह सीक्वेंस है जहां पे किसी टू कंसेक्यूटिव जो हमारे नंबर्स हैं उनके बीच का रिलेशन पूरे के पूरे आपका अरेंजमेंट में सेम होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो हमारा ये भी और ये दोनों ही सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। यहां भी आप देख रहे हो कि हमारे नंबर से एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। यहां भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मींस जो नंबर मैं यहाँ पे अरेंज किया हूं वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे किसी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच के जो देखोगे एक रूल, वो हर जगह सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा। प्रॉपर्टी क्या है? इन दोनों मींस जो हमारा सक्सीडिंग नंबर है, जो प्रीसीडिंग नंबर है, मींस जो आगे वाला है जो पीछे वाला है, इनके बीच के जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तुम्हारा है 2। यहां भी डिफरेंस है 2, यहां डिफरेंस है 2, यहां भी डिफरेंस है 2, यहां भी डिफरेंस है 2। मींस आप देख रहे हो यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव जो नंबर्स है, कंसेक्यूटिव याद रखना लगातार, ये नहीं कि रैंडमली एक यहां से उठा लिया एक वहां से उठा लिया। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम है।
मीन्स एक फिक्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह हमारा जो सीक्वेंस हुआ उसको हम लोग स्पेशल टर्म देते हैं, स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वह सीक्वेंस है जहां पे टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में एक फिक्स प्रॉपर्टी होता है जो हर जगह होता है, मीन्स हर जगह सेम वही रहता है, राइट। हाँ, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको आगे मैं बताऊंगा कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द सीक्वेंस, थ्रू आउट द अरेंजमेंट सेम रहता है। तो ये हमारा प्रोग्रेशन हुआ। लेकिन आप सीक्वेंस में देखो तो सीक्वेंस में यह क्या है, यहाँ पे यह हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी, 5 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी, 1 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी, 1 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है जी, 4 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी, 2 है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ भी हमारे जो नंबर्स अरेंज्ड हैं वो एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन यहाँ पे किसी जो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच में कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस इज नॉट प्रोग्रेशन। ओके, आप समझ गए। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में डिफरेंस यही है कि सीक्वेंस आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए नंबर को अरेंज करते हैं, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर पैटर्न में अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी हो तो उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे, दैट राइट। इन दिस वे ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस। इस दुनिया में जितना प्रोग्रेशन है सबको आप सीक्वेंस बोल सकते हो, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन सभी सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लेना। जो बात बोला हूं उसको नोट्स के तौर पे आप लिख सकते हो, या मैं इसका पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा अपने यूट्यूब मतलब वीडियो के साथ, तो आप इस तरीका से कर सकते हो। तो यह है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस, राइट। अब आता है तीसरा टर्म हमारा सीरीज। अभी चूंकि आपके 10th क्लास में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जबकि प्रोग्रेशन ओनली अर्थमेटिक ही नहीं होता है, प्रोग्रेशन हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी होता है, प्रोग्रेशन हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। तीन तरह का प्रोग्रेशन होता है जो आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा। अभी ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है, लेकिन प्रोग्रेशन और भी टाइप का होता है। तो प्रोग्रेशन का यही फंडा है जो मैं आपको बताया। अब तीसरा एक टर्म आता है, उसका नाम है सीरीज। सीरीज का क्या मीनिंग है? तो जब भी कोई हमारा जो प्रोग्रेशन है उसके उसकी एक और बात, ये जो प्रोग्रेशन हमारा होता है, ये प्रोग्रेशन का जो नंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स दिख रहा है आपको, इसको टर्म कहा जाता है, इस सबको टर्म्स बोलते हैं। यह हमारा टर्म्स होता है, टर्म्स। अब इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, ये हुआ थर्ड टर्म एंड सो ऑन, राइट। तो प्रोग्रेशन के टर्म्स होते हैं, या सीक्वेंस का भी इसको टर्म्स बोल सकते हो, टर्म्स बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सीरीज किसको बोलते हैं? तो सीरीज हम बोलते हैं जब किसी प्रोग्रेशन के टर्म्स को प्लस साइन से हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसको सीरीज कहा जाता है। मींस जैसे हमारा कोई प्रोग्रेशन है, जनरल कोई प्रोग्रेशन हमारा है इस तरीका से, प्रोग्रेशन A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN, या कोई प्रोग्रेशन है मान लो। अब इस प्रोग्रेशन को सीक्वेंस कब बोलेंगे? जब इसके टर्म्स को प्लस साइन से ऐड कर दोगे। ये सीरीज कब हो जाएगा? तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश डैश AN। तो जब हम लोग प्रोग्रेशन के टर्म्स को प्लस साइन से ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सीरीज, राइट। यह हमारा सीरीज हुआ। तो इस तरीका से मैं आपको बताया कि क्या होता है हमारा प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है उसको तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, वही हमारा टॉपिक है आज का। लेकिन मैं आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। अब हम लोग देखते हैं कि सीरीज का टाइप क्या होता है और फिर पढ़ेंगे हम लोग अर्थमेटिक सीरीज क्या है हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या है। देखो, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वह प्रोग्रेशन है जहां पे टू कंसेक्यूटिव जो हमारे नंबर टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस सेम रहता है, जिसको
कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ A1, A2, A3, A4, AN are the terms of या आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख सकते हो, आर द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। अगर ये नंबर हमारे जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मीनिंग यह हुआ कि इनके टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, राइट। यहाँ पे हमारा A1 जो है फर्स्ट टर्म है, हियर A1 है फर्स्ट टर्म ऑफ AP, राइट। और A2 हमारा सेकंड टर्म होगा, A3 हमारा थर्ड टर्म है, A4 हमारा फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। A2 हमारा हो जाएगा सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, एंड डैश डैश एंड सो ऑन। AN हमारा हो जाएगा nth टर्म, राइट। अगर ये सारे नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इट मींस दिस डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मस्ट बी सेम, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस मींस कॉमन डिफरेंस हम देखते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच सेम होना चाहिए। मींस यहाँ पे हमारा जो D होगा वो A2 माइनस A1 होगा, और सेम वैल्यू होगा A3 माइनस A2, सेम वैल्यू होगा A4 माइनस A3, सेम वैल्यू हमारा होगा, अगर nth टर्म हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म है, मींस अंतिम टर्म को हम लोग यहाँ पे nth से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, अगर nth टर्म है तो इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा AN माइनस 1, राइट। तो यह हमारा D जो होगा D AN माइनस 1। तो इस तरीका से यह जो सीक्वेंस है, यह जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। इफ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन इज सेम, देन प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग अब समझ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में है, क्वेश्चन आएगा, एक दे देगा हमारा प्रोग्रेशन, एक सीरीज दे देगा और आपसे बोलेगा कि आप इसको प्रूफ करो कि दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसे प्रूफ करोगे बाबू, सिंपल सा कहानी है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, 2-3 टर्म निकाल कर देख लो, अगर सब में सेम आ रहा है मतलब AP है, प्रूफ हो गया। तो चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग डिसाइड करें गिवन प्रोग्रेशन हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो हम लोग यह क्वेश्चन है, एग्जामिन दैट द सीक्वेंस दिस इज एन AP, प्रूफ करना। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि आप अब कोई प्रोग्रेशन लिखना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको लिखोगे कैसे। जैसे मान लो हमारा इफ A1 फर्स्ट टर्म, या A हमारा A1 या A भी ले सकते हो, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, अगर A हमारा A है फर्स्ट टर्म एंड AP का फर्स्ट टर्म अगर A है, एंड कॉमन जो डिफरेंस हमारा है D, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है D, कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म A है, तो इसके बेसिस पे आपसे कहा जाए कि राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को राइट करो, तो आप राइट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, A होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म कैसे आएगा, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के बीच में D का डिफरेंस होना चाहिए, तो सेकंड टर्म होगा A प्लस D, थर्ड टर्म होगा हमारा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होगा A प्लस 3D, और इस तरह से बढ़ते जो हमारा लास्ट टर्म होगा, मींस मान लो nth टर्म अगर है, तो देख लो जितना नंबर, मतलब पहला टर्म लिख रहे हो तो हमारा क्या है, यहाँ पे सेकंड टर्म में D है, थर्ड टर्म में तुम्हारा 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है, nth टर्म में क्या होगा
n माइनस ए प्लस n माइनस 1 डी, राइट। इस तरीका से डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ऐसे भी आगे मैं सिखाऊंगा कि nth टर्म कैसे लिखते हैं, तो इस तरीका से आप हम nth टर्म लिख भी सकते हो। जैसे हमारा वो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, फोर्थ टर्म हुआ, nth टर्म हो गया। अगर n से मैं रिप्रेजेंट करूं n, ये मैं आगे बताऊंगा इस पे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे समझा दे रहा हूं। n अगर हुआ nth जनरल होता है, वो n कुछ भी हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, जितना भी हो सकता है, राइट। अगर किसी सीरीज में, अगर किसी प्रोग्रेशन में टर्म्स का नंबर फाइनाइट होगा तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सीरीज और फाइनाइट प्रोग्रेशन। अगर टर्म्स का नंबर इनफाइनाइट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट जैसे मान लो हमारा नेचुरल नंबर का जो सीरीज है वो एक तरह से हमारा क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वहां पे सिर्फ कंसेक्यूटिव जो डिफरेंस कितना होगा, 1 होता है, लेकिन कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो इनफाइनाइट प्रोग्रेशन इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। तो एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं nth टर्म अगर हुआ तो n का वैल्यू क्या होगा बाबू, अभी आप देख रहे हो, ये हुआ फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी। तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला कहां से आया वो भी आप समझ रहे हो, कैसे आप लिखते हो, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में d का डिफरेंस होता है। अब पहला टर्म अगर a है तो दूसरा a प्लस डी होगा, तीसरा a प्लस 2d होगा, चौथा a प्लस 3d होगा। तो nth क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d होगा। तो इस तरीका से n जो हमारा हुआ nth टर्म, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी। डी क्या है यहाँ पे, डी है कॉमन डिफरेंस। ओके जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन मिला है, इस क्वेश्चन को हमें बताना है कि यह सीरीज जो है, जो सीक्वेंस है, वो एपी में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, रूल हमारा क्या है, सबसे पहले पता करेंगे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इसके, हमारा फर्स्ट टर्म है तो हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, केवल डी भी लिख सकते हो। डी इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 13, यह हमारा सेकंड टर्म है, यह हमारा फर्स्ट टर्म है। तो कितना आ गया, 10 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, डी माइनस 3 आएगा। फिर ये दोनों को टर्म को लो, यहां भी आएगा तुम्हारा डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 में से 10 माइनस करो कितना आ गया, -3। फिर इसके बाद वाले को करो, डी निकालो, 4 में से -7 माइनस करो, -3 आ गया। तो देख रहे हो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, सेम है। सब जगह दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो -3 का है, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है। डी का वैल्यू कांस्टेंट आ गया, डी का वैल्यू -3 मीन्स कांस्टेंट आ गया, सेम आ गया पूरे सीरीज में। इसका मीनिंग यह हुआ, यह सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। तो इस तरीका से आप चेक कर सकते, बेहद आसान काम है। यह क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इससे हम लोग समझेंगे कि किस तरीका से वर्ड प्रॉब्लम जो होता है, मीन्स कोई सिचुएशन होता है, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इस क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अमाउंट लेफ्ट विथ संदीप इन रुपीज आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ₹12,000 which he had in beginning, मीन्स जिस समय जिस समय शुरू किया था, मीन्स स्टार्ट बिगिनिंग में, स्टार्ट में इसके पास 12,000 था। उसके बाद आगे क्या है, when he spends ₹500 in the beginning, 500 in the beginning, of every month। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि ये स्टार्ट में इसके पास, संदीप के पास 12,000 रुपीज है, राइट। बिगिनिंग में 12,000 है, और एवरी मंथ, पर मंथ वह 500 रुपीज स्पेंड कर रहा है। कितना स्पेंड कर रहा है, 500 रुपीज। तो आपको बताना है कि एवरी मंथ में जो उसके पास मनी बचेगा, लेफ्ट होगा, जो बचेगा, बचा रहेगा, वह क्या एपी में रहेगा, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। चलिए चेक करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में उसके पास कितना अमाउंट रहेगा, फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में उसके पास अमाउंट रहेगा
वो रहेगा हमारा 12,000, क्योंकि जितना उसके पास है वो टोटल रहेगा, कोई खर्च नहीं किया है। फर्स्ट मंथ में वो 500 खर्च कर लेगा, तो सेकेंड मंथ का जो बिगिनिंग होगा, शुरुआत होगा, उसमें कितना पैसा रहेगा? 12,000 से 500 तो एक्सपेंड हो गया, खर्च हो गया, जो बचा वो रहेगा इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड मंथ। $12,500 माइनस करेंगे, 11,500 हो जाएगा, राइट? इतना अमाउंट रहेगा उसके पास इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ। कितना होगा? फिर 500 सेकेंड मंथ में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, उसे फिर माइनस कर दो, तो बचेगा 11,000 इन द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ मंथ। 500 और खर्च कर दिया, 11,000 से 500 माइनस करेंगे तो होगा 10,500 एंड सो ऑन, राइट? इस तरीका से फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में जो इसके पास है अमाउंट, उसको अगर A1 मानूं फर्स्ट टर्म, सेकेंड मंथ के बिगिनिंग में उसको अगर A2 किया जाए, यह हमारा A3 अगर माना जाए, यह A4 हुआ, तो आप देख लो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। दोनों दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस देखो, क्या आप क्लियरली दिख रहा है कि 11,500 में से माइनस करोगे 12,000 तो क्या आएगा? -500। 11,000 से माइनस करोगे 11,500 तो क्या आएगा? -500। मीन्स यहाँ पे क्लियर है कि यह हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे हमारे 12,000, उसके बाद 11,500, उसके बाद 11,000, फिर 10,500 एंड सो ऑन। दो के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? -500 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? -500 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? -500 है। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस डी जो है उसका वैल्यू -500 है, मीन्स कांस्टेंट है। इसका मीनिंग हुआ कि ये गिवन जो है हमारा सीरीज है वो क्या है? एपी में है। ओके जी, ये प्रूफ हो गया एपी में। मीन्स जो अमाउंट हमारे संदीप के पास लेफ्ट हो रहा है ईच मंथ के बाद, ईच मंथ के बिगिनिंग में, वो एक सीरीज फॉर्म कर रहा है, और वह हमारा सीरीज क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ओके, इस तरीका से जो सिचुएशनल क्वेश्चन होगा उसको भी आप एपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रूफ कर सकते हो कि वह एपी कैसे है। उसका एक ही तरीका है, उसके सीरीज को राइट करो, फिर देखो कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे nth टर्म के ऊपर कि उसको कैसे पता करेंगे हम लोग। कॉमन डिफरेंस पे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते रहता है, तो nth टर्म वाला क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में जो टॉपिक आज पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में, उस पर क्वेश्चन का सेट भेज दूंगा, जिसको आप सबको करना है, और करके फिर मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मीन्स आप वीडियो अगर देखते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो कैसा लगा, राइट? इससे होता है कि मुझे आइडिया होगा कि वीडियो में और क्या इंप्रूव करना है, राइट? फिर भी, और मैं तो चाहता हूं कि बेटर से बेटर वीडियो बने जिससे बच्चों को ज्यादा समझ में आए। और आप ये स्केच बोर्ड को और मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उसमें डिफरेंस नहीं समझना, क्वालिटी पढ़ाई का होना चाहिए, बोर्ड का कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो आजकल काफी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, एक तरह से बहुत हार्मफुल है सबके लिए, राइट? खैर, तो देखिए, तो फर्स्ट का देखते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देने के लिए क्या करना है आपको? दो कंसेक्यूटिव टर्म, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस देखो तो -3 निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म -2 है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फर्स्ट टर्म हमारा -2 है, सेकंड टर्म में -2 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। अगर फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया, सेकंड टर्म -2 हो गया, तो इसको आराम से आप निकाल सकते हो। इससे डिफरेंस करो तो -2 -3, राइट? हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? -3 है, सेकंड टर्म -2, तो -2 सॉरी, ये -3 नहीं 3 है, तो माइनस करो तो कितना हो जाएगा? -5 हो गया। अब इन दोनों में देखो, थर्ड टर्म -7 है, सेकंड टर्म -2 है, तो -7 में से -2 को माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आ गया -5। फोर्थ टर्म हमारा कितना है? -12 है,
और इस पे थर्ड टर्म -7 है, तब -12 में से -7 को माइनस करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -12 + 7 क्या आ जाएगा -5। तो आप देख रहे हो कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, -5 है, -5 है, -5 है। इसका मीनिंग यह हुआ कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। इसका मीनिंग यह हुआ कि हमारा जो ये सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सब जगह -5 ही आ रहा है, मीन्स ये एपी है, प्रूफ हो गया, राइट। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं इसको। तो देखो यहां पे डी निकालने के लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 5, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 19, 19/2 - 5 10 11, 11/2, तो कितना हो जाएगा जी, 19 में से 11 माइनस करो कितना बचेगा ना, 8 बचेगा, तो 8/2 क्या हो गया 4 हो गया। फिर थर्ड एंड सेकंड के बीच का डिफरेंस निकालो, तो 13 1/2 - 9 1/2, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 13 दूनी 26, 1 27, 27/2 माइनस 9 दूनी 18, 18 1 19। इस तरह से करते हैं। जब हमारा कंबाइंड फ्रैक्शन होता है तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे रहता है उससे यहाँ वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड करते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 के 19, 19/2 मीन्स इंग्लिश में बोले तो 9 2 जा 18, 18 + 1 19, 19/2। तो इसको निकालोगे तो एलसीएम 2 हो गया, 27 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा जी 8 बचेगा, तो 8/2 क्या हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, 4 आ गया। इसका मीनिंग हुआ कि हमारा यह जो सीरीज है ये भी किसमें है, एपी में है। ओके, तो इस तरीका से कोई क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। तो देखो बच्चों, मैं आज सिखाने जा रहा हूं कि आप nth टर्म कैसे कैलकुलेट करोगे। हालांकि तो मैं पहले भी बता दिया हूं, लेकिन फिर भी आप देखो nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो इसका तो सिंपल है, सीरीज जब आप लिखोगे तो क्लियर है कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डी का डिफरेंस होता है ओनली। तो हमारा जो जनरल हमारा टर्म होगा, जैसे ए को मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, फर्स्ट टर्म को ए अगर मैं फर्स्ट टर्म एपी एंड डी से रिप्रेजेंट करूं कॉमन डिफरेंस को, तो क्लियर सी बात है a1 अगर हमारा है फर्स्ट टर्म तो a1 a के इक्वल होगा, a1 इज इक्वल टू a1 है फर्स्ट टर्म, a1 हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1d, राइट। a1 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, a1 - 1 मतलब 0 हो गया, मीन्स खत्म हो गया, a हो गया। तो उसको दिखेंगे नहीं, मतलब फॉर्मेट बैठाने के लिए मैं a को जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको a प्लस 1 माइनस 1d कर दिया, राइट। a2 अगर सेकेंड टर्म है तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d, a3 हमारा हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d, a4 हमारा हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1d, डैश डैश करते nth मीन्स nवा टर्म अगर है हमारा n तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो ऑटोमेटिकली आ गया हमारे आंसर। यह an जो हुआ हमारा यही हुआ, an हुआ nth टर्म। nth टर्म एक जनरल टर्म हो गया। आपसे एग्जाम में बोलेगा कैलकुलेट जनरल टर्म ऑफ एपी, मतलब यही nth बोल रहा है। जनरल n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 3 4 5 6 7 8 तक कुछ भी। nth टर्म को यूज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, राइट। अगले वीडियो में बताऊंगा उसको। अब हमारा nth टर्म हो गया, अब nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। an इज इक्वल, याद रखना हमेशा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हुआ फर्स्ट टर्म, n हुआ nth जो भी नंबर है, और d हमारा हुआ कॉमन डिफरेंस। अब आपसे बोलेगा कोई सीरीज का, बोलेगा कि आप 10वां टर्म निकालो, 10 का वैल्यू 10 कर देना। बोलेगा 16वां टर्म निकालो तो निकाल कर देना, आराम से निकल जाएगा। फॉर अगर कोई बोलता है 10th टर्म, इसका मतलब a का वैल्यू n का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो a10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1d, a10 तुम्हारा हो जाएगा a प्लस 9d। ये कोई 16 बोलता है कि 16 टर्म निकालो,
n की जगह पे 16 रख देना, a प्लस 15 हो जाएगा, राइट। तो अलग अलग क्वेश्चंस जो होंगे उसमें a और d का अलग अलग वैल्यू होगा, लेकिन फॉर्मूला यही होगा। अब मान लो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, एक क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है nth टर्म गिवन है किसी सीरीज का, और आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करो कि ये जिससे nth टर्म जो है जिस सीरीज का है वह या जो भी सीक्वेंस का है वो सीक्वेंस एपी है। अब वो प्रूफ करना है, और उससे एपी है और उस सीरीज को सीक्वेंस को लिखो भी। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तो तरीका यह है, यहाँ पे इनका वैल्यू 1 2 3 4 करके सीक्वेंस निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे कॉमन डिफरेंस में है कि नहीं, नहीं है तो बोल देंगे कि एपी में नहीं है, अगर है तो है। तो ऐसे कर सकते हैं, और एक और हाई लेवल का तरीका होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इस nth टर्म से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं। फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे हम लोग, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन से हमारा कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। a2 मीन सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा, n की जगह पर 2 रखेंगे सेकंड टर्म के लिए, और a2 n का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 मीन्स a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 2 4 4 2 4 2 8 8 प्लस 1 9 हो गया। a3 हमारा क्या हो जाएगा, a3 के लिए n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, थर्ड टर्म के लिए पुट करो यहाँ पे, 2 3 का पावर 2 प्लस 1 मीन्स a3 तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 9 हो गया, 3 का पावर 2 9 हो गया, 9 इंटू 2 9 18 10 हो गया, प्लस 1 19 हो गया, राइट। एंड सो ऑन, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसमें हमारा an तो ऑलरेडी दिया हुआ है, an माइनस 1 निकाल ले अगर हम लोग, an माइनस 1 मीन्स n से जस्ट पहले वाला टर्म, तो जहां पे तुम्हारा n है वहां पे n माइनस 1 रखोगे। आपको पता है कि जिस टर्म को निकालते हैं उससे एक कम रखते हैं d के साथ मल्टीप्लाई, जैसे मान लो सेकंड टर्म निकालना है तो 2 माइनस 1 डी होता है, थर्ड टर्म है तो 2d होता है, फोर्थ टर्म होगा तो nth टर्म होता है तो n माइनस 1 डी होता है। n माइनस 1 टर्म अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस, फॉर्मूला आप जानते हो, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया होता है, इसमें रख देंगे हम लोग n की जगह पे n माइनस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा n माइनस 1th टर्म। और nth टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे n इक्वल कितना है 2n स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, अगर डिफरेंस सेम है तो एपी में होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए 3 है और फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म तुम्हारा 9 है, डिफरेंस कितना हो गया जी 6। थर्ड टर्म तुम्हारा 19 है और सेकंड टर्म 9 है, डिफरेंस कितना हो गया जी 10। डिफरेंस सेम नहीं आया मीन से हमारा एपी नहीं है, ये प्रूफ हो गया कि यह एपी नहीं है, ओके जी। एक मेथड यह हुआ। दूसरा मेथड हमारा यह हो सकता है कि आप दो nth टर्म और an माइनस 1 टर्म, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। अगर डिफरेंस का वैल्यू वेरिएबल में आ गया मींस n के टर्म्स में आ गया तो वह आपका एपी नहीं होगा, लेकिन वो डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ गया, n से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब टर्म नंबर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। एक और मेथड होता है तो उसको मैं दिखा रहा हूं, ओके। तो सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता है, किसके इक्वल होता है, और किसी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो जनरल फॉर्म में निकाले an माइनस an माइनस 1, राइट। nth टर्म से n माइनस 1th टर्म को माइनस करो, दोनों का डिफरेंस जो आएगा अगर कांस्टेंट होगा मतलब n से डिपेंडेंट हो गया, मींस हर जगह डिफरेंस सेम होगा, मींस एपी होगा। अगर वेरिएबल आ गया तो एपी नहीं होगा। तो चलिए निकालते हैं डी। n की जगह पे रखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 1, इसके जगह पे रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो माइनस को बाहर कर लेते हैं ऐसे, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 1, माइनस को पहले बाहर रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, तो n स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2ab, मतलब क्या हो जाएगा, यह 2n हो जाएगा, राइट, प्लस 1। अब 2 तो इसमें भी बाहर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या
तो डी इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1, राइट। अब लोग ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाए डी इक्वल हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर, ये प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3 हो गया, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 हो जाएगा, राइट। और ये माइनस माइनस तुम्हारा क्या होगा, प्लस 4n हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर 2n कैंसिल हो गया, और ये 1 से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, मीन्स डी हो जाएगा 4n माइनस 2। तो देख लो जी, यहाँ पे d का वैल्यू n के टर्म्स में आ गया, वेरिएबल के टर्म्स में, मीन्स n बदलेगा तो बदल जाएगा, मीन्स फर्स्ट अगर n का वैल्यू 1 लोगे तो तुम्हारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लोगे तो बदल जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो कॉमन नहीं है, जो डिफरेंस है वो n के साथ बदलेगा, टर्म के साथ बदलेगा, इसका मीनिंग हुआ कि वेरिएबल आ गया, तो यह हमारा AP नहीं हो सकता, राइट। अगर यह d कांस्टेंट नहीं होगा, या अगर ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं, अगर कांस्टेंट होता, कांस्टेंट का मतलब क्या, n नहीं रहता, कोई नंबर रहता तो कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट होता तो AP होता, कांस्टेंट नहीं है इसलिए AP नहीं है, ओके, थैंक यू। तो इस वीडियो क्लास में मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा जो टॉपिक पढ़ाए उसके ऊपर, उसको बना करके और फिर उसके क्वेश्चन के साथ आंसर भेज दूंगा, आप चेक कर लेना खुद से, फिर मैसेज करना हमको, कमेंट करना कि बना कि नहीं बना, राइट। और मेरा मोबाइल नंबर है, अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो कर सकते हो, 99, मैं पढ़ाता भी हूँ ऑनलाइन, 9955455935। ओके, थैंक यू।